प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पाठ 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.4। ये प्रश्नावली द्विचर संक्रिया या द्वि आधारित संक्रिया के प्रश्नों पर आधारित है। अब इसमें जो एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों का समावेश किया गया है। देखते हैं बेटा, यहाँ पर सबसे पहले यह है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि अपने को इस संक्रिया में ये बताना है कि साहब ये संक्रिया जो है ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। मतलब अपने को यहाँ पर इस संक्रिया में ये जांच करनी है कि ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। अब द्विआधारी संक्रिया की जांच के लिए क्या करना पड़ता है, आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा। क्या कि साहब अवयव ए किसी समुच्चय एस से लिया गया, अवयव बी वो भी समुच्चय एस से लिया गया, और संक्रिया कराने के बाद जो अवयव प्राप्त हुआ अगर वो भी समुच्चय एस में विद्यमान है तो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। इस बात की जांच करते हैं। तो यहाँ पर पहले कह रहा है ये कि Z प्लस में A संक्रिया B बराबर है A माइनस B, ऐसे परिभाषित है। क्या? A माइनस B, यानी कि A में से B को घटाओ। अब यहाँ पर Z प्लस है ना, ये Z के ऊपर धन का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह है धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। क्या है बेटा? धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। आते हैं साहब मैदान में। अपन आए साहब पहला प्रश्न हल करने। पहले प्रश्न में क्या है साहब? दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, कि एक संक्रिया दे रखी है A संक्रिया B बराबर है A माइनस B, और ये कहाँ पर है? ये है Z प्लस में, यानी कि धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में। अब यहाँ पर मेरे को ये बताना है कि क्या ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। तो मैंने क्या काम करा कि साहब A बराबर ले लिया कितना? 1, ये ले लिया था। और ये कहाँ पर विद्यमान है बेटा? ये Z प्लस में है। देखो आप, A बराबर 1 लिया और ये कहाँ पर विद्यमान है? Z प्लस में, धनात्मक पूर्णांक में। ऐसे ही मैंने B बराबर ले लिया मैंने 3, और ये भी कहाँ पर विद्यमान है? Z प्लस में। अब संक्रिया ये कहती है कि A स्टार B, ठीक है, A संक्रिया B बराबर है किसके? A माइनस B के। अब A की जगह 1, और अगर इसको मैं कराऊं 3 के साथ में, 1 और 3 के बीच में संक्रिया कराने पर 1 माइनस 3, अगर 1 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आता है बेटा माइनस के 2। ठीक है। अच्छा, ये धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में होगा, तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में नहीं है। अब ये धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में नहीं है तो अपन क्या कहेंगे कि अतः जो ये संक्रिया है, अतः ये संक्रिया जो है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये हो गया साहब। अपने को क्या बताना था कि ये संक्रिया जो है द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है, ये पहले प्रश्न। दूसरे में क्या दे रखा है? वही Z प्लस में, Z प्लस का मतलब वही धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें A संक्रिया B बराबर है किसके? A गुणा B के। ठीक, तो अपने को ये बताना है कि ये जो संक्रिया है, ठीक, ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। इसकी भी जांच करते हैं बेटा, देखें आगे। हाँ भाई, दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है? पहले प्रश्न के दूसरे भाग दिया है। हाँ भाई, दिया है। क्या दिया है मेरे लाल? ये दिया है कि साहब A संक्रिया B ये बराबर है A गुणा B। ठीक है,
ए गुणा बी। और कहाँ पर ये साहब, ये है जेड प्लस में। जेड प्लस का मतलब वही धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में। अब यहाँ पर आप ए लो साहब, कहाँ से, जेड प्लस से। ए कहाँ से लो आप, ए बिलोंग्स टू जेड प्लस। ए जो है वो लिया अपन ने जेड प्लस से, धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय। और बी भी ले लो आप, कहाँ से, जेड प्लस से, ये ले लिया। तो अब जब ये लिया अपन ने तो इनके बीच में संक्रिया कराएंगे। तो ये आया अपने पास में ए संक्रिया बी बराबर ए गुणा बी। और आप ये देखो कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं कोई से भी धनात्मक पूर्णांक लूं और उनका गुणा करूं तो मुझे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। इसका मतलब ये जो संक्रिया है, ठीक है, संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। कितना सिंपल सी बात थी, देखो बेटा, द्विआधारी संक्रिया है। क्यों? क्योंकि परिभाषा के अनुसार ए भी मैंने जेड प्लस से लिया, बी भी मैंने जेड प्लस से लिया, और अगर ए गुणा बी भी जेड में है तो इसका मतलब जो दी गई संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया है। ये हुआ साहब पहला प्रश्न। अब आते हैं अपन दूसरे प्रश्न पर। देखो साहब, दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि साहब निम्नलिखित द्विआधारी संक्रिया के लिए, मतलब ये कह रहा है कि ये द्विआधारी संक्रिया तो है, अब अपने को ये बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय तथा साहचर्य है कि नहीं है। क्या बताना है अपने को कि ये क्रम विनिमय और साहचर्य है कि नहीं है। अब आपको याद होना चाहिए कि क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, ए संक्रिया बी बराबर होना चाहिए बी संक्रिया ए के। ये तो क्रम विनिमयता का नियम है। फिर साहचर्यता का नियम क्या है साहब, ए संक्रिया बी कोष्टक में और संक्रिया सी बराबर होनी चाहिए ए संक्रिया कोष्टक के अंदर बी संक्रिया सी के। तो अपन कहेंगे कि साहब ये साहचर्य है। अब यहाँ पर पहले प्रश्न के में क्या दे रखा है कि जेड में, वहां था जेड प्लस में, यहाँ है जेड में। जेड प्लस और जेड में ये अंतर है। जेड प्लस का मतलब तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय और जेड का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय। ये जेड से भी प्रदर्शित करते हैं और बड़े वाले आई से भी प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर पहले प्रश्न के लिए आते हैं साहब। ये है अपने पास में दिया है, ठीक है मेरे लाल, क्या दिया है कि साहब ए संक्रिया बी बराबर है ए माइनस बी और कहां पर, जेड में। ठीक, अपने को ये बताना है क्या ये क्रम विनिमय है। तो सबसे पहले अपन क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। किसकी? क्रम विनिमयता। अब क्रम विनिमयता की जांच करने के लिए मैंने दो अवयव लिए। कहां से लिए साहब? ए लिया मैंने कहां से? जेड से, और बी भी मैंने लिया जेड से। अब आपको समझाने के लिए ए बराबर मैंने ले लिया 1, जैसे वहां लिया था, और बी बराबर ले लिया 2, ये हो गया। अब ए संक्रिया बी यानी कि ए माइनस बी, यह आ गया ए माइनस बी। अब आप देखो कि 1 में से -2 को घटाओगे तो -1 आएगा। ठीक, अब यहां पर अगर मैं b माइनस ए करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। फिर यहां पर देखिए आप, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यह आ गया b संक्रिया ए। ठीक है, लेकिन a संक्रिया b माइनस b संक्रिया ए के तो हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि a संक्रिया b बराबर b संक्रिया a के है कि नहीं है, तो साहब ये नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आप 1 - 2 बराबर आ रहा है -1 और 2 - 1
बराबर 1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये बराबर नहीं है। अब जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये जो संक्रिया है ये क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे साहब, संक्रिया द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन साहचर्य के लिए। अब साहचर्य के लिए क्या देखें साहब, यहीं कर लें। साहचर्यता की जांच के लिए आपको 3 अवयव लेने पड़ेंगे, और वो भी कहां से? जेड से। तो देखो आप, ए, बी और सी, ये तीनों लिया अपन ने कहां से? जेड से। अब ये कहता है कि साहब ए संक्रिया बी संक्रिया सी, देखना। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे कि साहब ए संक्रिया और बी और माइनस सी, ये आ गया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो आप, ये प्रथम अवयव है, ये द्वितीय अवयव है, और संक्रिया क्या है कि ए में से, यानी कि प्रथम अवयव में से द्वितीय अवयव को घटाओ। तो यहाँ पर ए में से इसको घटाना है, तो ये आएगा माइनस बी और प्लस सी। ठीक है बेटा, ए माइनस बी और प्लस सी। अब इसी प्रकार ए संक्रिया और साहब बी और संक्रिया सी। अब ए और बी में संक्रिया लगाई अपन ने, तो ये आया अपने पास में ए माइनस बी और संक्रिया सी। अब ये प्रथम अवयव बन गया और ये द्वितीय अवयव बन गया। तो यहां पर देखो बेटा, ए माइनस बी और ये माइनस सी, प्रथम अवयव में से द्वितीय अवयव को माइनस कर दिया। अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? देखो आप, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी और माइनस सी, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर नहीं है किसके? ए संक्रिया बी और संक्रिया सी के। अब जब ये बराबर नहीं है तो अपन क्या कहेंगे कि संक्रिया द्विआधारी साहचर्य संक्रिया नहीं है। ये हो गया बेटा, नहीं है। ये अपने पास में इस पहले प्रश्न की जांच हो गई कि साहब ये क्रम विनिमय और साहचर्य है कि नहीं है। अब दूसरे की देखें साहब, दूसरे में क्या कह रहा है? ये क्यू में, क्यू क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू क्या है बेटा? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू में ए संक्रिया बी बराबर है ए और बी का गुणा करो और उसमें एक जोड़ दो। ए और बी का गुणा करो और उसमें क्या करो बेटा? एक जोड़ दो। ये अपने पास में संक्रिया है। अब इसमें देखते हैं अपन क्रम विनिमयता और साहचर्यता की जांच करने पहुंचे। देखें भाई, यहाँ पर इसका दूसरा भाग क्या है बेटा? दिया है मेरे लाल, क्या दिया है वो देखते हैं अपन। दिया है साहब ए संक्रिया बी और ए गुणा बी और प्लस 1, ये हो गया साहब ये संक्रिया। और कहां पर है बेटा? ये है क्यू में, ठीक है। अब क्या काम करते हैं अपन कि ए संक्रिया बी बराबर है ए गुणा बी प्लस 1 के, ठीक। क्रम विनिमयता की जांच करने जाते हैं साहब। नंबर दूसरे में क्रम विनिमयता इसकी जांच करने गए साहब। तो अपन ने क्या काम करा? 2 अवयव लिए साहब, ए और बी, और कहां से लिए बेटा? क्यू से। अब ए संक्रिया बी बराबर है
ए गुणा बी और प्लस, अगर मैं इसको बी गुणा ए लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए गुणा बी बराबर होता है बी गुणा ए के। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि बी संक्रिया ए। तो पता चला कि साहब ए संक्रिया बी बराबर है किसके? बी संक्रिया ए के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संक्रिया है ये द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया है। क्रम विनिमय संक्रिया है। यह आ गया साहब, ये द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया है। अब बात करें अपन इसकी साहचर्यता की, तो यहां पर देखिए अपन साहचर्यता में क्या है साहब कि अपने को 3 अवयव लेने हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी ये विद्यमान होने चाहिए। कहां से? क्यू से। कहां से लिए अपन ने इनको? क्यू से। क्यू क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक बेटा। अब बात आती है अपने पास में कि संक्रिया ये है ए संक्रिया बी और संक्रिया सी, ऐसे ए संक्रिया बी संक्रिया सी। अब यहां पर अगर अपन देखें तो ए को तो ऐसे ही रहने दो, बी का गुणा करा सी से और उसमें जोड़ दिया ए। यही तो है संक्रिया। क्या कहती है कि प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव का गुणा करो और उसमें एक जोड़ दो। वही करा मैंने। ठीक है। अब यहां पर अपने पास में ये प्रथम अवयव हो गया, ये द्वितीय अवयव हो गया। इन दोनों का गुणा करा तो देखना ए बी सी और प्लस ए और प्लस का ए। यह आ गया भाई। इन दोनों का गुणा करा और उसमें एक जोड़ दिया। ठीक है बेटा। अब यहां पर आया साहब इसी प्रकार ए संक्रिया बी और संक्रिया सी। तो यहां पर पहले मैं ए और बी में संक्रिया लगाऊंगा तो ए गुणा बी और प्लस 1, फिर संक्रिया सी। अब यहां पर देखो ये प्रथम अवयव है और ये द्वितीय अवयव है, तो ये आ गया अपने पास में ए बी सी प्लस सी और साहब प्लस 1। यहां पर देखो आप, कभी इसको देखो कभी इसको देखो, ए बी सी बिल्कुल सही है। ए, अरे ये अलग आ गया, देखो ए और ये सी, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहां पर अपन क्या कहेंगे बेटा कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर नहीं है किसके? ए संक्रिया बी और संक्रिया सी के। ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो संक्रिया है ये द्विआधारी साहचर्य संक्रिया नहीं है। मतलब ये क्रम विनिमय तो है परंतु क्या नहीं है? साहचर्य नहीं। ठीक है बेटा। ये अपने पास में दूसरा प्रश्न समाप्त। अब आते हैं अपन तीसरे प्रश्न में। ये बड़ा मजेदार प्रश्न है साहब, अलग है, बिल्कुल अलग हटके। इससे आपको एक संक्रिया सारणी बनाने को मिलेगी। क्या है साहब? समुच्चय, नाम दे देते हैं इसका समुच्चय ए, 1 2 3 4 5 में ए। अब ये संक्रिया का इन्होंने नया चिन्ह बना रखा है ए संक्रिया बी, और इसमें क्या है कि निम्नतम ए बी द्वारा, मतलब ए और बी में जो छोटा होगा उसको बताना है अपने को। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले इसका हल निकालने के लिए अपने क्या काम करा बेटा? हल। ये आया अपने पास में, दिया है क्या क्या दिया है मेरे लाल? दिया है यहाँ पर समुच्चय ए, इसका नाम रख लिया अपन ने समुच्चय 1 2 3 4 5। ये आ गया समुच्चय ए के अंदर अवयव क्या है? 1 2 3 4 5। अब सब संक्रिया क्या है? तो यहां पर ए संक्रिया बी, ठीक है, और ये बराबर है
ए व बी का निम्नतम, ए बी का निम्नतम, निम्नतम, यह मतलब ए और बी में जो निम्नतम छोटा होगा उसको लेना है अपने को। अब द्विआधारी संक्रिया तो ये बताती है कि साहब ए बी समुच्चय ए से लेना है, बी भी समुच्चय ए से लेना है, और उनका जो निम्नतम आएगा वो भी समुच्चय ए में होना चाहिए, तब जाके अपना काम समाप्त होगा। तो इसके लिए अपने को क्या काम करना है, एक संक्रिया सारणी बनाने, बड़ा मजा आएगा। देखो आप संक्रिया सारणी बनाने के लिए आपने ऐसे लाइन खींची ढन टन टन, और ये ढन टन टन, ये है अपने पास में संक्रिया। अब यहां पर ये समुच्चय ए लिखा 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, 1 2 3 4 5, ये समुच्चय ए। यहां से अपन क्या लेंगे, अवयव ए, ये है 1 2 3 4 और ये 5, ये भी क्या है, समुच्चय ए। यहां से अपन लेंगे अवयव बी, यहां से तो अवयव ए और यहां से अवयव बी। अब आप क्रिया कराते हैं, संक्रिया देखो आप, एक संक्रिया एक, मतलब इसको ए मान लो या इसको ए मान लो, किसी को भी ए मान लो, मैंने इसको ए माना और इसको बी माना, तो एक संक्रिया एक क्या कह रहा है, ए और बी का निम्नतम, एक और एक में छोटा कौन है, निम्नतम कौन है, एक, तो ये लिख दिया एक। अच्छा, एक और दो में छोटा कौन है, एक, एक और तीन में छोटा कौन है, एक, एक और चार में छोटा कौन है, एक, एक और पांच में छोटा कौन है, एक। ऐसे ही देखो आप, दो और एक में छोटा कौन है बेटा, एक, दो और दो में छोटा कौन है, दो, दो और तीन में छोटा कौन है, दो, दो और चार में छोटा कौन है, दो, और दो और पांच में छोटा कौन है, दो। फिर आए तीन पर, तीन और एक में छोटा कौन है, एक, तीन और दो में छोटा कौन है, दो, तीन और तीन में छोटा कौन है, तीन, तीन और चार में छोटा कौन है, तीन, तीन और पांच में छोटा कौन है, तीन। फिर आए चार और एक में छोटा कौन है बेटा, एक, चार और दो में छोटा कौन है, दो, चार और तीन में छोटा कौन है, तीन, चार और चार में छोटा कौन है, चार, चार और पांच में छोटा कौन है, चार और पांच में छोटा कौन है बेटा, चार। अब आए अपन पांच और एक में छोटा कौन है, एक, पांच और दो में छोटा कौन है, दो, पांच और तीन में छोटा कौन है, तीन, पांच और चार में छोटा कौन है, चार, पांच और पांच में छोटा कौन है, पांच। ये बन गई अपने पास में संक्रिया सारणी। कैसे, इनके बीच में संक्रिया कराते जाए और जो मान प्राप्त हो वो लिखते जाए। अब यहां पर देख के पता चला कि इस संक्रिया में जो भी मान प्राप्त हुए वो सब समुच्चय ए के अवयव हैं। इसका मतलब ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया तो है ही, और साथ के साथ में क्या हुआ, अपन ने एक संक्रिया सारणी बना दी। ये आ गई साहब संक्रिया सारणी, ठीक है। क्यों, पहले इन्होंने कहा है कि परिभाषा द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए, मतलब अपने को पहले ये बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। तो मैंने ए बी समुच्चय ए से लिया, बी समुच्चय बी से लिया, सॉरी ए से लिया, ए समुच्चय ए से और बी भी समुच्चय ए से, और जब इनके बीच में संक्रिया कराई तो वो भी कहाँ पर आई, समुच्चय ए में। तो इसका मतलब संक्रिया जो है वो द्विआधारी संक्रिया है। और ये कौन है बेटा, ये है संक्रिया सारणी, ये है संक्रिया सारणी। और यहाँ पर जो इसका हल प्राप्त होगा, ये यहाँ लिख देंगे अपन, ये संक्रिया द्विआधारी, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है मेरे लाल, ये द्विआधारी संक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन था साहब।